कक्षा 12 के रसायन के अध्याय 10 में आज हम पढ़ेंगे हैलोएल्केन के रासायनिक गुण। हैलोएल्केन के 3 प्रमुख रासायनिक गुण हैं। पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन अभिक्रिया और धातुओं से क्रिया, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को समझने के लिए पहले हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। जब किसी यौगिक से या अणु से कोई परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा हटा दिया जाता है तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन संपन्न अर्थात इलेक्ट्रॉन आधिक्य अभिकर्मक होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। इन्हें Nu- के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माइनस का तात्पर्य यहाँ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से होता है। इसके उदाहरण हैं X-, OH-, Cn- और NH2- इत्यादि। ये सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। यहाँ माइनस से तात्पर्य 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद रहते हैं जिन्हें ये किसी को भी दान करके उससे जुड़ सकते हैं। तो यह है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो यदि प्रतिस्थापन में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित करता है तो ऐसे प्रतिस्थापन को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हैलोएल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों देते हैं? तो हैलोएल्केन में X अर्थात हाइड्रोजन परमाणु एल्किल ग्रुप के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। X की ऋण विद्युतता काफी उच्च होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचता है और यह आंशिक ऋणावेशित और यह आंशिक धनावेशित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक Rx के संपर्क में आता है तो यह अपने इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप को देता है और ऐसी स्थिति में X यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है अर्थात R से Nu जुड़ जाता है और X- निकल जाता है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि एक मजबूत नाभिक स्नेही अभिकर्मक एक कमजोर नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर रहा है। इसी अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। हैलोएल्केन की विभिन्न नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार है। हम यहाँ एक हैलोएल्केन लेते हैं। हैलोएल्केन की जगह पर उदाहरण ले लेते हैं क्लोरोएथेन। ये एक हैलोएल्केन है। क्लोरोएथेन। तो हैलोएल्केन में विभिन्न प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएंगे। जैसे जब हैलोएल्केन पर जलीय KOH या NaOH की क्रिया कराई जाती है तो OH- नाभिक स्नेही अभिकर्मक Cl- अर्थात नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है और C2H5OH प्लस KCl ये बनता है तो एल्कोहल बन जाता है एथेनॉल। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का दूसरा उदाहरण है KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। हैलोएल्केन पर जब पोटेशियम साइनाइड की क्रिया होती है तो Cl नाभिक स्नेही अभिकर्मक को Cn अर्थात साइनाइड ग्रुप प्रतिस्थापित कर देता है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है, एथिल साइनाइड प्लस KCl। इसी पर जब AgCN की क्रिया कराई जाती है सिल्वर साइनाइड तो Nc ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन होता है। Nc न्यूक्लियोफाइल क्रिया करता है
C2H5NC और ये बनता है एथिल आइसोसाइनाइड। जब इस पर KNO2 की क्रिया कराई जाती है पोटेशियम नाइट्राइट की, तो नाइट्राइट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है और C2H5ONO अर्थात एथिल नाइट्राइट बनता है। जब इस पर सिल्वर नाइट्राइट की क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं C2H5NO, ये नाइट्रो एथेन कहलाते हैं, नाइट्रो एथेन। जब इस पर अमोनिया की क्रिया कराई जाती है NH3 की क्रिया कराने पर NH2 नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापन होता है और Cl- को हटा दिया जाता है C2H5NH2 और इसमें एमीन बनते हैं, एथिल एमीन। तो देखिए यहाँ कई प्रकार से प्रश्न आता है। एक प्रश्न तो ये हो गया, क्या होता है जब क्लोरोएथेन पर जलीय KOH की क्रिया कराई जाती है या KCN की क्रिया कराई जाती है, AgCN की क्रिया कराई जाती है या पोटेशियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट या अमोनिया की क्रिया कराई जाती है, तो इस पर क्रिया का समीकरण लिखिए। तो इस तरह से आप समीकरण लिख देते हैं। यहाँ एक और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब हेलोएल्केन पर KCN की क्रिया कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड बनता है और AgCN की क्रिया कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साइनाइड, ये जो साइनो CN नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, यह उभयदंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, अर्थात यह C के द्वारा भी जुड़ सकता है और N के द्वारा भी जुड़ सकता है। तो CN की संरचना इस तरह से होती है साइनाइड की, यह अंतर परिवर्तित होता है जिसके फलस्वरूप एक दूसरी संरचना का निर्माण होता है। ये माइनस हो जाता है और ये दो रूपों में पाया जाता है। अब जब ये R के पास आता है, R के पास यह C के माध्यम से आ सकता है और ये N के द्वारा भी जुड़ सकता है। दोनों संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार की दो संभावनाओं में यह देखा जाता है कि यदि C की ओर से आता है तो CC बंध का निर्माण होता है और यदि N की ओर से आता है तो CN बंध का निर्माण होता है। ये वाला C R में उपस्थित होता है। अब चूंकि CC बंध की क्षमता या CC बंध CN बंध से ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए CN बंध का निर्माण नहीं होता बल्कि CC बंध का निर्माण होता है और साइनाइड बनते हैं। चूंकि KCN एक आयनिक यौगिक है, इसलिए यह मिलाते ही Cn आयन उत्पन्न करता है और ये इन दोनों रूपों में रहता है। परंतु AgCN आयनिक यौगिक नहीं है, सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक होने के कारण यह इस प्रकार से Cn- उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि AgCN ही R के पास आता है। AgCN R के पास आता है। अब ऐसी स्थिति में जब Cn- इससे अलग नहीं होता तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के द्वारा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा ही R के पास आ पाता है और अस्थायी रूप से R से N जुड़ जाता है और तब फिर Ag इससे अलग होता है
और इस प्रकार RNC अर्थात आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। AgCN से CN उत्पन्न होकर दो प्रकार के संरचनाओं में आने की स्थिति नहीं रहती। केवल एक ही संभावना रहती है कि यह N के द्वारा ही इसके पास आकर जुड़ सकता है। इसीलिए AgCN की क्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब आप देखिए कि ये जो हैलो एल्केन विभिन्न प्रकार के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, ये सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वास्तव में दो क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। दो क्रियाविधि है SN1 क्रियाविधि और SN2 क्रियाविधि। इन दोनों क्रियाविधि को हम एक एक करके समझेंगे। SN1 क्रियाविधि और SN2 क्रियाविधि। इसका नाम है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और ये है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इन दोनों अभिक्रियाओं को समझने के लिए और अंतर भी पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए SN1 क्रियाविधि एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, SN2 क्रियाविधि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इनमें सबसे प्रमुख अंतर है कि विभिन्न प्रकार के हैलो एल्केन की SN1 क्रियाविधि के प्रति सक्रियता का क्रम है 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, जबकि इसमें उल्टा क्रम है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसका तात्पर्य यह है कि तृतीयक हैलो एल्केन एक आणविक क्रियाविधि अर्थात SN1 क्रियाविधि तीव्रता से देते हैं, प्राथमिक मंद गति से देता है या इसके प्रति कम सक्रिय होता है, जबकि SN2 क्रियाविधि के प्रति प्राथमिक हैलो एल्केन अधिक सक्रिय होता है। तो अब हम इन दोनों का उदाहरण पढ़ने के लिए इसके लिए तृतीयक और इसके लिए प्राथमिक हैलो एल्केन को लेते हैं। अब तृतीयक हैलो एल्केन लेते हैं। देखिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये हुआ तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो अपने आप टूटकर तृतीयक कार्बोनियम आयन और क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल बाहर कर देता है। दूसरे पद में देखिए ये तृतीयक कार्बोनियम आयन पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक, हम यहां उदाहरण ले लेते हैं OH-, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी वाले केंद्र पर यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करता है और एल्कोहल का निर्माण अर्थात न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापित उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार SN1 क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। अब इसमें यहां हम देखेंगे कि यह पद प्रथम पद है, प्रथम पद, और ये द्वितीय पद है। यह SN1 क्रियाविधि दो पदों में होती है। प्रथम पद में इसका अपने आप ब्रेकिंग या टूटना हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके अपने आप टूटने के दो कारण हैं। पहला, क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, साथ में इसको 3 मेथिल समूह का सपोर्ट मिलता है। एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है जो इलेक्ट्रॉन धकेलने का स्वभाव होता है। ये इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं इस कार्बन की ओर और इसका प्रभाव इसमें भी जुड़ जाता है और इस प्रकार Cl- आसानी से निकल जाता है। परंतु
जब हम प्राथमिक हैलो एल्केन लेते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन, ये एथिल क्लोराइड है, प्राथमिक हैलो एल्केन लेते हैं, इसमें भी Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन इसको सपोर्ट के रूप में केवल एक ही मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इसका ऑटो डिसोसिएशन, अपने आप विखंडन नहीं हो पाता। ऐसा तभी हो पाता है, Cl इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर अलग तभी हो पाता है जब दूसरे साइड से उसी समय न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है, तभी ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा पाता है। अर्थात बंध का निर्माण और बंध का टूटना साथ साथ होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। पहले बंध टूट जाता है, फिर बंध बनता है। इसमें बंध का टूटना और बंध का बनना साथ साथ होता है। तो आप देखिए, ये माइनस का तात्पर्य 2 इलेक्ट्रॉन है, ये धीरे धीरे यहाँ से निकलता है, आता है, और ये धीरे धीरे इस पर यहाँ जाता है। ऐसी स्थिति में बीच में एक ऐसी अवस्था का निर्माण होता है जिसमें आप देखेंगे कि यह आंशिक रूप से बंध का निर्माण होता है, और यह आंशिक रूप से क्लोरीन बंध को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है आंशिक रूप से। तो चूंकि इसके ऋण में आंशिक यहाँ आ गया, तो यह आंशिक ऋणावेशित बचता है, और ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ये भी आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था अर्थात ऐसी अवस्था जिसका जीवन काल बहुत कम होता है, बहुत थोड़े समय के लिए बनती है और शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। यह कार्य पूरा हो जाता है, HOCH2 CH3 प्लस Cl माइनस पूरी तरह से निकल जाता है, और इस प्रकार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था बनती है जिसका जीवन काल इतना कम होता है, कम समय के लिए बनता है कि इसे हम एक पद के रूप में नहीं ले सकते। अर्थात यह माना जाता है कि SN2 क्रियाविधि एक ही पद में हो रही है, जबकि SN1 क्रियाविधि 2 पदों में होती है। अब इसके 2 पदों में देखिए, प्रथम पद में अपने आप स्वयं में अणु टूट रहा है, तो यह मंद पद होगा, मंद पद होगा। जबकि दूसरे पद में 2 आयनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, आयन क्रियाशील होते हैं और आयनों के बीच अभिक्रिया तीव्र होगी, तो पद 2 तीव्र पद होगा। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि जब कोई अभिक्रिया कई पदों में होती है, तो जो पद सबसे मंद गति से होता है उसे दर निर्धारक पद कहते हैं, दर निर्धारक पद कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में प्रथम पद दर निर्धारक पद है, और किसी अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में जितने संख्या में अभिकारक अणु भाग ले रहे होते हैं, वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। चूंकि इस क्रियाविधि में दर निर्धारक पद में केवल एक अभिकारक का अणु भाग ले रहा है, इसी कारण इसे एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। दूसरी ओर देखें, चूंकि यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हुई मानी जाती है, तो वही पद दर निर्धारक पद होता है, और दर निर्धारक पद में यहाँ अभिकारक के 2 अणुओं के बीच क्रिया हो रही है, अकेले नहीं होती बल्कि 2 अणुओं के बीच क्रिया हो रही है। तो दर निर्धारक पद में चूंकि अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसी कारण इसे द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। तो ये हुई SN1 और SN2 क्रियाविधि
का वर्णन। इन दोनों में अंतर समझने के लिए हम विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में लाएंगे। पहला बिंदु तो यह है कि इस क्रिया विधि के लिए विभिन्न हैलोएल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दूसरा अंतर है कि यह क्रिया विधि 2 पदों में होती है और यह क्रिया विधि 1 पद में होती है। तीसरा अंतर है कि इसमें संक्रमण अवस्था नहीं होती है, इसमें संक्रमण अवस्था होती है। चौथा अंतर है कि इसमें SN1 क्रिया विधि का वेग, SN1 क्रिया विधि की स्पीड या अभिक्रिया दर अर्थात dx/dt केवल हैलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर का समीकरण ये होगा, जबकि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर का समीकरण अर्थात dx/dt बराबर k गुणे Rx साथ में नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अर्थात इस अभिक्रिया की अभिक्रिया दर हैलोएल्केन और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों के सांद्रण पर निर्भर करती है। पांचवा अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर, इस अभिक्रिया में रेशमीकरण होता है। रेशमीकरण होता है और इस अभिक्रिया में प्रतिलोमन होता है। प्रतिलोमन, प्रकाशीय प्रतिलोमन होता है, इसमें रेशमीकरण होता है। तो ये है SN1 और SN2 अभिक्रिया विधि और उनमें अंतर। अब देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमें यह बताना है कि निम्न यौगिकों के जोड़ों में कौन सा यौगिक SN2 क्रिया विधि तीव्रता से देगा। तो पहला है CH2Cl एवं Cl। ये पहला प्रश्न, इन दोनों यौगिकों में से कौन सा यौगिक SN2 क्रिया विधि तीव्रता से देगा। तो हम देख रहे हैं क्योंकि यह प्राथमिक हैलाइड है, यह प्राथमिक हैलाइड और यह द्वितीयक हैलाइड है 2 डिग्री। तो SN2 क्रिया विधि के प्रति क्रियाशीलता में प्राथमिक हैलोएल्केन या हैलाइड द्वितीयक से अधिक सक्रिय होता है। यही कारण है कि प्राथमिक होने के कारण यह यौगिक SN2 क्रिया विधि इसकी तुलना में काफी आसानी से देगा। एक और प्रश्न लेते हैं। ये पहला यौगिक, दूसरा यौगिक, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ CH3 CH2 CH2 ऐसा इसमें भी है। 1 क्लोरोप्रोपेन 1 आयोडोप्रोपेन, इन दोनों में बताना है कि SN2 क्रिया विधि कौन तीव्रता से देगा। स्पष्ट है कि दोनों ही प्राथमिक है। ऐसी स्थिति में कौन शीघ्रता से देगा। तो देखिए, जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है तो आप जानते हैं कि मजबूत नाभिक स्नेही अभिकर्मक कमजोर नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हटाता है। यहाँ Nu- आएगा, Cl को हटाएगा और यहाँ आयोडीन को हटाएगा। तो जिस अभिकर्मक को हटाया जाता है उसे अवशिष्ट समूह या लीविंग ग्रुप कहते हैं और ये अटैकिंग ग्रुप कहलाता है, अटैकिंग आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो अवशिष्ट समूह जिसको हटाया जाता है वह जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा अवशिष्ट समूह होता है। तो
आयोडीन क्लोरीन से आकार में काफी बड़ा है, अतः यह अच्छा अवशिष्ट समूह होगा। इसी कारण यह यौगिक SN2 क्रियाविधि इसकी तुलना में ज्यादा आसानी से देगा। तो ये हुई हैलोएल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम हैलोएल्केन में के रासायनिक गुण में दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, अर्थात विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया तो जब किसी अणु या यौगिक से कोई दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं और एक अतिरिक्त पाई बंध का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण समझने के लिए हम हैलोएल्केन में लेते हैं। देखिए, ऐसा तब होता है जब हैलोएल्केन, यहां हम प्राथमिक हैलोएल्केन ले रहे हैं, ये क्लोरोएथेन है। क्लोरोएथेन क्लोरोएथेन जब हैलोएल्केन पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराई जाती है। एल्कोहलिक KOH अर्थात एल्कोहल में घुला हुआ KOH की क्रिया कराई जाती है, तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भी निकल जाता है और H OH के साथ चला जाता है। इस प्रकार KCl प्लस H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनता है। तो आप देखिए कि जब हैलोएल्केन पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों निकल जाते हैं, अर्थात विहाइड्रो हैलोजनीकरण होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में आप एक चीज और देखिए कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इसीलिए इस प्रकार के विलोपन को बीटा विलोपन भी कहते हैं। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु बीटा स्थिति से निकलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हैलोएल्केन में दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे यह 2-क्लोरोब्यूटेन, इसमें ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। यहाँ दो बीटा कार्बन है, तो क्लोरीन तो यहीं से निकलेगा जब एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराई जाएगी। एल्कोहलिक KOH की क्रिया जब कराई जाएगी तो क्लोरीन तो यहीं से निकलेगा, लेकिन H इन दोनों स्थितियों से निकल सकता है। दोनों स्थितियों से निकलने पर भिन्न भिन्न प्रकार का एल्कीन बनेगा। अब आप देखिए कि यदि इस स्थिति से निकलता है और KCl माइनस H2O, Cl निकलेगा, H निकलेगा, तो यदि यहां से H निकलता है तो ये CH बचेगा और द्विबंध यहां उत्पन्न होगा और ये एल्कीन बनेगा 2-ब्यूटीन। जबकि यदि इस स्थान से, इस बीटा कार्बन से H निकलेगा तो दूसरे प्रकार का एल्कीन बनेगा और वह है CH2, इसे कहेंगे 1-ब्यूटीन। तो हैलोएल्केन के विलोपन अभिक्रिया में जब हैलोएल्केन में दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो कौन सा एल्कीन बनेगा यह डिसाइड किया जाता है सेटजेफ नियम के द्वारा।
सेटजेफ नियम। सेटजेफ का नियम क्या है? यदि किसी हैलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया से दो प्रकार के एल्कीनों का निर्माण संभव हो तो वह एल्कीन बनता है जिसमें शाखाएं अधिक होती हैं। वह एल्कीन बनता है जिसमें एल्किल समूह की शाखाएं अधिक होती हैं। अब आप देखिए कि यहां डबल बॉन्ड है, ये मूल एल्कीन है और इसमें केवल एक ही शाखा है, एथिल समूह की शाखा, जबकि यहां एल्कीन समूह ये है और इसमें एक शाखा ये और एक शाखा ये, दो एल्किल समूह जुड़े हैं। इस प्रकार सेटजेफ नियम के अनुसार 2-क्लोरोब्यूटेन के विलोपन से 2-ब्यूटीन बनेगा, ना कि 1-ब्यूटीन। तो ये है विलोपन अभिक्रिया। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण में तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ हैलो एल्केन की क्रिया होती है, तो हम इसे यहां लिखेंगे धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया में पहली है Mg के साथ क्रिया, मैग्नीशियम के साथ। तो जब हैलो एल्केन को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो RMgX अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यदि हम इसके स्थान पर C2H5Cl या C2H5Br कुछ भी लेते हैं और इसे भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो C2H5MgCl अर्थात एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। इसे भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सभी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। दूसरी क्रिया है धातुओं से, जिसे हम वुर्त्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वुर्त्ज अभिक्रिया। जब हैलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्किल के दो समूह जुड़कर एल्केन का निर्माण करते हैं। इसे एल्केन कहते हैं। RR